कांतारा मूवी में जो पंजुर्ली देव और गुलिका देव हैं, वो हर समय हर जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। उनको साउथ इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता है, विदेश के किसी कोने में किसी और नाम से जाना जाता होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ऋषभ शेट्टी के अंदर जो देव प्रवेश करते हैं, आखिर वो कौन है, उनको ये पावर कहाँ से मिलती है, इस धरती पर उनकी प्रेजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आप में से बहुत लोगों ने शिव महापुराण सुनी होगी, राइट? तो वहां पर बहुत लोग बताते हैं कि आपको अगर धन धान्य चाहिए, आपको सुख समृद्धि चाहिए, तो आप इस तरीके से पूजा करो। आजकल तो बीच में ये बहुत चल गया था कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ जाकर के सोमवार को, और बिलपत्र चढ़ाओ और सोमवार की व्रत रखो तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ये मनोकामना पूरी होगी। और एक्चुअली में बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो भी रही हैं। इसका कारण ये है कि जो भगवान शिव जी हैं और माता पार्वती हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरी धरती पर। अगर किसी को अच्छा पति चाहिए तो वो 16 सोमवार की व्रत करे, कात्यायनी देवी की पूजा करे, जैसा कि भागवत में बताया गया है। किसी को बंगला, गाड़ी, पैसा चाहिए तो वो दुर्गा मैया की उपासना करे। और ये सब कुछ शक्तियां भगवान शिव से आती हैं। अब भगवान शिव जी के साथ उनके धाम में उनके एसोसिएट्स रहते हैं। एसोसिएट्स मतलब उनके पार्षद, उनके गण। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पॉलिटिशियंस के साथ जो लोग रहते हैं ना, जैसे पीएम के साथ उनका सचिव रहता है, सेक्रेटरी रहते हैं और उनके साथ पूरी टीम रहती है, उसी तरीके से भगवान के साथ उनके पार्षद, उनके गण रहते हैं। जब भी भगवान को कुछ स्पेशल लीला करनी होती है, अवतार लेना होता है, तो उनके गण भी, उनके पार्षद भी उनके साथ आते हैं। लेकिन भगवान शिव के केस में उन्होंने उनके कुछ गणों को, कुछ पार्षदों को ये कहा कि आप जो है इस धरती पर जाइए और लोगों की मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, बुरे लोगों को दंड दीजिए, लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। और क्योंकि वो भगवान शिव के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तो उनके अंदर भी उतनी ही पावर होती है जितनी भगवान शिव के अंदर। और इसी तरह से जब वो इस धरती पर आते हैं तो वो 52 प्रकार के रूप लेकर आते हैं और अलग अलग नामों से विख्यात होते हैं। इसलिए उनको यहाँ मिडिल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में 52 वीर कहा जाता है। आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिली, तो इसका भी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं खुद भी मेरी एक समस्या को लेकर एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति के पास गया था जिनके शरीर में इस प्रकार से कोई देव आते हैं। तो उनसे मैंने मेरी समस्या का समाधान पूछा और उनसे मैंने सवाल जवाब भी किए। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने ये कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे 52 स्वरूप हैं, मैं किसी भी स्वरूप में कहीं भी कोई भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तब मुझे क्लिक हुआ और ये मालूम पड़ा कि ये एक स्वरूप नहीं है, इनके 52 स्वरूप हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे काल भैरव, कालाजी महाराज, भिलट महाराज, भैरू महाराज, और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और अभी नवमी के दिन मैं जब वहां पर गया तो उनके शरीर में माता का प्रवेश भी होता है और वो ये कहते हैं कि ये मेरी बहन है। एक्चुअली कांतारा मूवी में भी यही बताया गया। जब वो दुष्ट औरत देव को रोकती है कि तुम महिला को हाथ नहीं लगा सकते, तब देव क्या बोलते हैं कि मेरी बहन आ रही है तुझसे लड़ने के लिए। तो एक्चुअल में माता पार्वती का स्वरूप, माता शक्ति का स्वरूप उनकी बहन है। साउथ इंडिया में उनको भूता कोला कहा जाता है और वो भी 52 स्वरूप में है। और इसीलिए उनके 52 स्वरूप में अलग अलग 52 प्रकार के नाम है। गुलिका कोला, पंजुर्ली कोला, नेत्र कोला, रुद्र कोला, इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज ही प्रेजेंट है, ये हजारों साल पहले भी प्रेजेंट थे, आज भी प्रेजेंट हैं और हजारों साल बाद भी प्रेजेंट रहेंगे। इसका भी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि उनके भी परदादा, उनके कुल देवता भैरू जी महाराज को पूजते थे। और कहाँ पर पूजते थे वो जगह भी बताते हैं। और बताते थे कि उनके शरीर में वो आते थे, देव आते थे और समस्या का निराकरण करते थे। तो वो उस टाइम पर भी थे और उसके पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस उनके नाम अलग अलग जगहों के हिसाब से बदल जाते हैं। और एक्चुअल में उनके पास वो पावर होती है कि वो इस प्रकृति से सिंक्रोनाइज करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सो कांतारा मूवी की पूरी यही स्टोरी है। उसमें भी राजा जब गलत तरीके से लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, तब दैव ऋषभ शेट्टी के शरीर में आते हैं और इस समस्या का समाधान करते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम आज भी होते हैं। अगर किसी के मन में इच्छा हो कि एक बार मुझे इस तरह का कार्यक्रम देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो कांतारा मूवी सुपर डुपर हिट है क्योंकि उसके रियल हीरो देव हैं।